बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको करवाऊंगी यूनिट नंबर 10 यानी 10 क्लास का फर्स्ट चैप्टर। उसके न्यूमेरिकल्स आज हम करेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, इसके हमने न्यूमेरिकल्स शुरू करने हैं आज। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं इसका क्या है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में यहाँ से हमसे क्या पूछा गया है। The time period of a simple pendulum is 2 seconds. What will be its length on the earth? What will be its length on the moon if gm यानी gm मून के ऊपर इज इक्वल टू ge डिवाइडेड बाय 6 वेयर ge इज 10 ms पर स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या है कि इन्होंने कहा है कि जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का वो 2 सेकेंड्स है। यानी अगर सिंपल पेंडुलम मूव करती है, देखें ये सिंपल पेंडुलम है, ये जब मूव करती है इधर से ये मूव करती है 2 सेकेंड्स में। ये मैस है और ये जो सा है ये क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग है और ये जो सा मैस है। अब ये जब अर्थ पे है, जब हम अर्थ पे देखते हैं तो इसका कितना होता है, जी की वैल्यू हमें पता है कि जी की वैल्यू आपने याद रखनी है 10 मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, ये आपने याद रखनी है, मीटर पर स्क्वायर इसकी अर्थ की वैल्यू है। तो ये जी है। अब इन्होंने क्या कहा है कि जी अब जो आपने लेंथ है, लेंथ हमें इसकी नहीं पता, आपने लेंथ फाइंड करनी है। और साथ में इन्होंने कहा है आपने लेंथ फाइंड करनी है मून पर भी। अब इसी पेंडुलम की आपने मून पर फाइंड करनी है इसकी लेंथ। तो जी इन्होंने लेंथ क्या दी हुई है, जी इज इक्वल टू जी 6 है। इसकी भी लेंथ फाइंड करनी है, लेकिन इसका जी जो है वो डिवाइडेड बाय 6 है। अब जी हमारे पास वैल्यू क्या है जी की, 10 मीटर पर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। ये असल में इस तरीके से कहने हैं, 10 मीटर पर स्क्वायर जो 6 है इसके साथ हमने डिवाइड कर देना है। और अब जब ये कर लेंगे, चलें अब स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल को। फर्स्ट न्यूमेरिकल को फर्स्ट पे हमने देखना क्या है, गिवन डाटा 10.1 कर रहे हैं हम लोग। गिवन डाटा हमारे पास क्या है, गिवन डाटा में हमारे पास सबसे पहले हमने लेंथ फाइंड करनी है। क्या कहा गया था हमें कि फाइंड करें आप लेंथ अर्थ की। अब टाइम पीरियड जो सा था वो हमें गिवन था, टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करते हैं टी के साथ 2 सेकेंड्स। और अब हमने सबसे और जी की क्या वैल्यू थी, जी की वैल्यू क्या थी, जी की वैल्यू थी फॉर अर्थ के लिए हम फाइंड कर लें, इसलिए जी लिखा है। इसके साथ हमने लिख देना है 10 मीटर पर स्क्वायर। और जी के साथ जो है इसकी वैल्यू कितनी है, जी एम फॉर मून। जी एम की वजह से ये पता चलता है ये मून का है। जी डिवाइडेड बाय उन्होंने कहा था 6। देखिए यहाँ पे आपको वैल्यू दी गई थी जी डिवाइडेड बाय 6, इसलिए जी डिवाइड बाय 6। जी की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करें, जी की वैल्यू क्या थी, जी की वैल्यू थी हमारे पास 10 डिवाइडेड बाय 6। आपने एग्जैक्ट इस तरीके से लिखना है जब आप सॉल्व करेंगे। तो अब फार्मूला हमें इस जो चैप्टर था, इस चैप्टर में हमें फार्मूला जो सा वो गिवन था। सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। सॉल्यूशन में हमने क्या करना है कि जो फॉर अर्थ, सबसे पहले हम ज़मीन के लिए देख रहे हैं, लेंथ फाइंड करनी है हमने अर्थ की। और फाइंड क्या कर रहे हैं, लेंथ। चलें टी का फार्मूला यूज़ करते हुए टाइम का फार्मूला है टी इज़ इक्वल टू 2 पाई एल डिवाइडेड बाय जी, ये स्क्वायर रूट है। अब हमने स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है। जब भी इस तरीके का कोई सवाल आ जाए तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करते हैं। तो स्क्वायर रूट को कैसे ख़त्म किया जाता है, स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड में स्क्वायर लिया जाता है, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। चलें जी, बोथ साइड पे आप स्क्वायर ले लें। स्क्वायर लेने के बाद ये टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 सा 4 हो जाता है, 2 2 सा 4 हो जाता है। और पाई के ऊपर हमने स्क्वायर डाल देना है। और तो ये जो अंडर रूट है, जब हम 2 यहाँ पे लिखेंगे और 2 के साथ ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, इसलिए फिर एल डिवाइडेड बाई जी रह जाएगा। अब हमने इसे रीअरेंज कर लेना है। अब मैं नीचे नीचे सवाल कराई जा रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ा कॉपी को टर्न कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या करना है, बाय रीअरेंजिंग। रीअरेंज करने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये रीअरेंज हो जाएगा टी का स्क्वायर
मल्टीप्लाई बाय जी डिवाइडेड बाय 4 पाई का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब जो एल है उसको फाइंड कर लेना है, इसलिए हमने एल को साइड पे ले जाना है। ये अब हमारा फार्मूला बन गया। अब हमने क्या करना है, ये हमारा फार्मूला बन गया। अब हमने इसके बाद लिखना है एल इज इक्वल टू, टाइम की जो वैल्यू थी वो 2 थी, ऊपर दी गई है, और जी की जो वैल्यू वो क्वेश्चन में थी 10 और 4 लिख देना है, और पाई की वैल्यू है 3.14। अब होल का स्क्वायर हमने लगा देना है साथ, क्योंकि यहाँ होल का स्क्वायर लिखा हुआ है। हमने क्या करना है, 2 2 क्या आता है 4 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10, और ये एग्जैक्ट लिख देना है हमने 3.14। ये 4 4 से कट जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 3.14। यहाँ पे होल का स्क्वायर था, होल का स्क्वायर ले लेना है। अब इसको हम लोग कैलकुलेटर की मदद से कर लेते हैं। तो पहले हम 10 को एग्जैक्ट ऊपर लिख देते हैं और नीचे वाले को हम लोग कर लेते हैं 3.14 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 9.8। 10 डिवाइडेड बाय 9.8 कर लेते हैं। तो आंसर आ गया हमारे पास 1.02। ठीक है, ये लंबी वैल्यू है इसलिए हम लोग सिर्फ फर्स्ट 3 वैल्यूज़ लिखेंगे। 1.02 मीटर ये आ गया हमारे पास। तो अब ये हमें किसकी वैल्यू पता चल गई, अर्थ की वैल्यू हमें पता चल गई। अब हम लोग फाइंड करते हैं मून के ऊपर, फॉर मून। तो अब मून के लिए हमने फाइंड करना है फॉर मून। एल की जो वैल्यू है, ये देखें यहाँ पे क्या था, एल का जो फार्मूला हमने निकाला था, सारा हल करने के बाद रीअरेंज करने के बाद ये निकला था। तो यही यूज़ करना है हमने, वैल्यू एल की फाइंड कर रहे हैं इसलिए हमने यही फार्मूला यूज़ करना है। तो ये फार्मूला मैं यहाँ पे अगेन लिख लेती हूँ आपके सामने। एल इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर जी डिवाइडेड बाय 4 पाई का स्क्वायर। यहाँ पे 2 का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास टाइम 2 था इसलिए हमने 2 का स्क्वायर लिख लेना है। और जी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, पीछे देखें जी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, जी की वैल्यू मून पे, जी की वैल्यू मून पे हमारे पास थी 10 डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10 डिवाइडेड बाय 6, डिवाइड कर देना है हमने इसको 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 होल का स्क्वायर। चलें अब हमने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और ये नीचे एग्जैक्ट लिख देना है, ये इनको भी एग्जैक्ट लिख देना है इधर। 10 डिवाइड बाई 6 ये कट जाएगा आपस में 4 4, और जो 6 है ये इधर आ जाएगा ऊपर 10, क्योंकि डिवाइड हो रहा है इसलिए नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 3.14 होल का स्क्वायर। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे, पहले हम 10 को एग्जैक्ट लिख लेते हैं ऊपर, और नीचे हम लोग नीचे वाले को सॉल्व कर लेते हैं। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 3.14 का स्क्वायर 9.8, सिर्फ 9.8 लिखना है, और 6 मल्टीप्लाई बाय 9.8 इज इक्वल टू 58.8। चलें ये लिख लेते हैं 58.8। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग 10 डिवाइडेड बाय 58.8, तो हमारे पास आ जाएगा 0.17000 ये आ जाएगा। तो हम लोगों ने सीधा एग्जैक्ट लिख देना है 0.17। तो ये हमारे पास आ गई लेंथ। आपने इसके नीचे लिखना है थस द लेंथ of pendulum on moon is 0.17 मीटर। ठीक है, ये आ गई। 10.2 a pendulum of length 0.99 meter is taken to the moon by an astronaut। एक पेंडुलम ले गए, एस्ट्रोनॉट जिनसे हैं वो चांद तक ले गए, उसकी लेंथ कितनी थी 0.99, और द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज़ 4.9 सेकेंड्स। जो पीरियड था पेंडुलम का 4.9 सेकेंड था। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। तो क्या वैल्यू होगी जी की चांद की सतह पर, तो ये हमने अब फाइंड करना है। आंसर तो नीचे दिए होते हैं लेकिन इन आंसर्स को फाइंड कैसे करना होता है ये हमने पूरा सोल्व करके बताना होता है। तो ये हम करते हैं। 10.2 गिवन डाटा हमारे पास क्या है, गिवन डाटा में हमें लेंथ दी गई है, लेंथ हमें गिवन है 0.99 मीटर। टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड एक पेंडुलम का टी से शो किया जाता है और 4.9 सेकेंड्स है। जब एक पेंडुलम मूव करती है, ये मैस है पेंडुलम का और ये स्ट्रिंग है,
तो जब एक पेंडुलम मूव करती है इस तरफ से इस तरफ तो उसकी 4.9 सेकंड्स है, ये 4.9 सेकंड मूव कर सकती है। तो अब हमारे पास इसका क्या हमने फाइंड करना है, जीएम, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जीएम फाइंड करें आप लोग। तो जीएम फाइंड करना है हमने। जीएम फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले मैं क्लियर कर रही हूँ आप लोगों के सामने। जी एम फाइंड करने के लिए सबसे पहले इधर फार्मूला जो सा है वो गिवन क्या है, फार्मूला हमारे पास सॉल्यूशन में हर टाइम हमें एक ही फार्मूले को रोटेट करना होता है, आगे पीछे करना होता है एक ही फार्मूले को। टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल डिवाइडेड बाई जी। इस चैप्टर में एक ख़ास चीज़ ये है कि टाइम का फार्मूला ही हमें दिया गया है, इसलिए हम टाइम के फार्मूले को अप्लाई करते हुए इसे रोटेट करते हैं और इसी की मदद से सारा सोल्व करते हैं। स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हमने स्क्वायर रूट ले लेना है दोनों साइडों पे। जब हम स्क्वायर लेंगे बोथ साइड पे, टी का स्क्वायर इज इक्वल टू, वो 2 2 4 बन जाएगा, 2 पाई का स्क्वायर और लेंथ डिवाइडेड बाई जी वो कट, ठीक है, ये आ जाएगा। बाय रीअरेंज करने के बाद, क्योंकि हमने जी की वैल्यू निकालनी है तो जी को इधर ले आना है हमने, और 4 पाई का स्क्वायर और मल्टीप्लाई एल डिवाइडेड बाई टी का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, g इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय पाई का स्क्वायर, पाई की वैल्यू है 3.14 होल का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.99, ये जो सी है ये l की वैल्यू है, डिवाइड कर देना हमने टाइम के साथ 4.9 होल का स्क्वायर, ये टाइम है, स्क्वायर इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ स्क्वायर था, और ये आपने याद रखना है 3.14 जो सी है 3.14 ये इसकी वैल्यू है पाई की। अब जब हमने इस सब को सोल्व कर लेना है, सोल्व कर लेते हैं ऊपर वाली वैल्यूज़ को सोल्व कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 9.8 आया किस तरीके से, हमने 3.14 होल के स्क्वायर को जब मल्टीप्लाई किया तो उसके बाद 9.8 वैल्यू आई थी 38.808, तो ये आ चुका है हमारे पास 38.808। आपने सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट को सोल्व करना है, उसके बाद आपने ब्रैकेट के साथ इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देना, फिर आपका आंसर एग्जैक्ट यही आएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर ले लेना है, 4.9 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 24.01। अब जब इनको हमने डिवाइड करना है तो मेरे पास आंसर जो सा आया है वो 1.616 आया, तो आपने वैल्यू जी की क्या लिखनी है, 1.61, ये आएगी ना आपकी वैल्यू, सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा, ये आएगी आपकी वैल्यू। तो आपने क्या करना है, इसको g इज इक्वल टू 1.62 कर देना है 1 की जगह, और ms ये एग्जैक्ट ऐसे लिखना है। इसके नीचे आपने एक लाइन लिख देनी है, द वैल्यू ऑफ पेंडुलम ऑफ मून इज 1.62 मीटर पर सेकेंड, ये आपने लिख देनी है, ठीक है। तो ये आपका, तो आपने ये नीचे लाइन लिख देनी है और ये आपने इसके साथ लिख देना है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को भी लाइक कर दें। चलें थर्ड क्वेश्चन शुरू करते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम of 1 meter length placed on earth and on moon. The value of g on the surface of moon is 1/6 of its volume of earth, where g यानी अर्थ इज़ 10 मीटर सेकेंड्स। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, टाइम आपको नहीं दिया गया, आपने टाइम फाइंड करना है। लेंथ जो सी है वो आपको बता दी गई है, लेंथ कितनी है 1 मीटर है। टाइम पीरियड कितना है सिंपल पेंडुलम का नहीं बताया गया, फाइंड करना है, ठीक है। और जी एम क्या बताया गया है, जी एम हमारे पास यानी मून के ऊपर कितनी है वैल्यू 1/6। 1/6 का मतलब होता है जी की वैल्यू को डिवाइड कर दे 6 के साथ। तो जी की वैल्यू आप देखेंगे इधर गिवन है 10 मीटर पर स्क्वायर, तो यहाँ पे ये गिवन है, इसलिए चलें शुरू करते हैं। मैं सॉल्व करवाती हूँ। गिवन डाटा हमारे पास क्या है 10.3 शुरू करते हैं हम लोग। गिवन डाटा है हमारे पास, टाइम इज इक्वल टू नहीं पता हमें, लेंथ जोन सी है वो गिवन है 1 मीटर, और जी एम जोन सा है वो हम कैसे फाइंड करते हैं 1 डिवाइडेड बाय
सिक्स का आ गया है। और 1/6 का क्या मतलब होता है, जी ई इसकी जगह लिखना होता है और इधर 6 जो नीचे लिखी हुई है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, अब हम जी ई यानी सोल्व करते हैं अर्थ को। चलिए मैं इधर पे सोल्व कर लेती हूँ अर्थ को। फॉर अर्थ सॉल्यूशन है ये, फॉर अर्थ यानी जी ई। इसमें हमने क्या करना है, टाइम का ही फार्मूला लगाना है, टाइम 2 पाई L डिवाइडेड बाय जी, स्क्वायर रूट के नीचे L डिवाइडेड बाय जी लिखना है। अब हमारे पास क्या है 2 और पाई की वैल्यू हमें पता है। देखिए यहाँ पे टी फाइंड करना है, इसलिए हम एग्जैक्ट वैल्यूज़ लिखेंगे जो जो हमारे पास गिवन है। टी फाइंड करना है तो पाई की वैल्यू क्या है 3.14, होल का स्क्वायर अब यहाँ नहीं आएगा क्योंकि हम एग्जैक्ट कर रहे हैं। एल की वैल्यू 1 है और 10 डिवाइड कर देना है, जी की वैल्यू गिवन थी इस क्वेश्चन में। डिवाइड कर लेते हैं 3.14 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। स्क्वायर रूट 1 डिवाइडेड बाय 10 इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 0.316 और सिर्फ हमने लिखना है 0.316। तो इसको हम लोगों ने क्या करना है, t इज़ इक्वल टू t इज़ इक्वल टू, मैंने सोल्व कर लिया था पहले इसलिए मेरे पास आंसर है, तो इसलिए आपको चलें आपके सामने भी करवा देती हूँ। 3.14 मल्टीप्लाई बाय 0.31 इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 1.98। चलें 1.98 लिख देंगे। तो अगर 1 को राउंड ऑफ किया जाए तो ये 2 हो जाता है, तो t इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड्स हो जाएगा। फॉर मून कर लेनी है, मून के लिए क्या होगा, t का ही वही फार्मूला यूज़ करना है 2 पाई और स्क्वायर रूट जी एम। यहाँ पे हमने जी ई लिखा था, यहाँ पे हमने जी एम लिख देना है। जी एम की कैसे फाइंड करनी है, t इज़ इक्वल टू 2 पाई L डिवाइडेड बाय 10 जो सा ये सेम वैल्यू जो सी है, ये हमारे पास वैल्यू थी जी ई डिवाइडेड बाय 6। तो ये जी ई डिवाइडेड बाय 6 जो सा है, जी की वैल्यू क्या थी 10 डिवाइडेड बाय 6 कर देना है, इसी के साथ है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, t इज़ इक्वल टू 2 पाई 6, L की वैल्यू हमारे पास थी 1 और इसको हमने डिवाइड कर देना है 10 के साथ। स्क्वायर रूट है, ये हमने इसी तरीके से लिखना है साथ 2 और इसकी वैल्यू क्या है 3.14 और 6 1 6 डिवाइडेड बाय 10। फर्स्ट हमने स्क्वायर रूट को सॉल्व कर लेना है क्योंकि स्क्वायर रूट ख़त्म करनी है, यानी उसे पहले सॉल्व कर लेते हैं और फिर इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो सॉल्व करते हैं सबसे पहले। 6 डिवाइडेड बाय 10 इज़ इक्वल टू 0.77 है, हमने लिख देना है 0.77। ये जब हमने इसको सॉल्व किया तो क्या 4.8 आंसर आ गया था, 4.86 आंसर आ गया सेकंड। तो आपने 4.9 लिख देना है, 4.9 सेकंड्स टाइम आंसर आ गया हमारे पास। ये हमारे पास थर्ड भी सॉल्व हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं नई वीडियोस में, और तब मैं आपको नए न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी। मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।